हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, जो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी हड़ताल वर्किया मेंसिल और सिंकरप से, जो हम एक योग बना रहे थे, उसी को मैंने पहले कहा भी सभी को शुद्ध कर लेना। तो कईयों ने मेरे को कहा था अभी शुद्ध करने के बाद और वीडियो भी बीच में दिखाते रहना आप। तो अब हम इसको, ये सभी चीज़ को, ये देखो ये मेंसिल है, इसकी भी हमने 2 दिन से गुटाई चल रही है। और अब ये जो गुटाई की थी हमने, ये की अदरक के रस में, तो ये अपनी तैयार हो गई है। और दूसरे नंबर पर अपनी ये जो गुटाई चल रही थी, ये है हड़ताल वर्किया, तो इसकी भी अब ये तैयार हो गई है। काफ़ी देर तक इनकी गुटाई चली है। और ये है अपने पास सिंगरफ, ये सिंगरफ की भी अच्छी तरह से गुटाई हो चुकी है अब। तो अब ये हमने निकाल के रखा है एलोवेरा का जूस। ये देखो, एलोवेरा का जूस किसको क्वारगंदल कहते हैं, ये मैं दिखा दूँ कैसा होता है। ये इस तरह से लेनी है अपने ताज़ी कोई भी, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। और फिर इसकी हमने इसको कूट कर, तो इसको किसी कपड़े में छान कर इस तरह का अपना जूस निकल जाएगा। एलोवेरा का जूस ले लेना। ये अपने पास अश्वगंधा भी पड़ा हुआ है। तो इसकी अब बनाएंगे टिकिया। टिकिया कैसे बनानी है ये हम पहले, मैं इसमें दिखा देता हूँ एक एक चीज़ करके। ये अपने जो सिंगरफ थी, ये देखो बिल्कुल इसकी चमक ख़त्म हो गई है। सिंगरफ में चमक नहीं रहनी चाहिए। ये देखो, आप देखोगे तो ये हमने रूमी सिंगरफ ले ली थी, इसकी चमक ख़त्म कर ली। अब इसको हम, इस सिंगरफ को और ये जो अपने पास है मेंसिल, इन सभी को हम इसमें डालेंगे। ये देखो, ये अपनी सारी मेंसिल भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक हो गई है। इसको कल से हमने, इसकी हमने 3 भावनाएं दी हैं इसको, अदरक के रस की। तो मेंसिल अपनी शुद्ध हो गई है। ये देखो अभी भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। बाद में इसको अच्छी तरह साफ करके बीच में डाल देंगे। तो ये तीसरे नंबर पर अपना था हड़ताल वर्किया की रगड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमें खरल भी कुछ ऐसी लेनी पड़ी जिसमें इसकी रगड़ाई अच्छी तरह हो जाए। क्योंकि इसके वर्क होते हैं, वर्क है जो इतनी जल्दी से नहीं पीसते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए इसी तरह से आपने हड़ताल वर्किया भी हमने इसमें डाल देनी है। तो ये अपनी तीनों चीज़ें हो गई। तो इसकी हमने कुछ टाइम तक अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इस तरह से मिलाओ इसको। ये देखो, तो कुछ टाइम इसकी खर्ल करने के बाद इन तीनों की, इसमें हमने एक चीज़ रह गई है जो इसमें अभी मिलानी है, वो है अपने पास अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर भी हमने इसमें 100 ग्राम मिला देंगे। फिर इसकी खर्ल करेंगे। तो जिनके पास अगर अश्वगंधा के पेड़ हों तो वो इसका रस भी मिला सकता है। अगर किसी के पास हरे रंग में अश्वगंधा पास हो, उसके पत्ते हों, तो उन्होंने क्या करना, अश्वगंधा की जगह अश्वगंधा के पत्तों का रस भी डाल सकते हैं इसमें। तो उसकी 2-3 घंटे आपने खरल करनी है। ये कम से कम आधा किलो आपने अश्वगंधा के पत्तों का रस लेना है और इसमें जब्स कर देना है, तो भी वो उतना ही अच्छा काम करेगा। और कई तो अभी तो इसमें 5-6 रस और डालते हैं लोग, जैसे बेलपत्र का हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन वो योग बहुत आगे का है, वो मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। ये दूसरी तरह से है, बनता ये 2 प्रकार से है, लेकिन आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उसमें तो कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो आपको उसका रस मिलेगा ही नहीं, तो उसी में फिर हम घूमते रह जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीके से है जो हमने इसको करना है। तो अब इसमें ये देखो एक जान हो गई है ये सभी चीज़ें। तो इसमें धीरे धीरे हमने ये जो एलोवेरा का जूस है थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी गुटाई करके इसकी टिक्की बनानी है। गुटाई इसकी इतनी करनी भी टाइट हो जाए और फिर इसको हम किसी भी चीज़ में रख कर टिक्की बनाने के काबिल हो जाए।
ये अभी टाइट नहीं हुआ है। ये कम से कम आप आधा किलो तक इसका रस लो और इसको इसमें जब्ज कर दो। ये देखो अब ये हो गया, ये सारे का सारा रस इसी में आएगा, तो इसकी कुटाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो योग है हमारा कई सालों तक चलता रहेगा। एक बार बनाओ, क्योंकि मैंने काफ़ी मात्रा में बनाया है, तो कईयों ने मेरे को, कई हमारे वैद हैं, तो फिर हम उनको भी बना बनाया दे देते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना रहा हूँ। वैसे तो ये 10-10 ग्राम भी बनाओ तो बहुत हो जाता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन मैंने कई लोगों को कह रखा था और पहले भी हम देते हैं, तो इसकी वीडियो हम डालते नहीं हैं। लेकिन अभी मैंने इसकी वीडियो उनसे सलाह लेकर, जिनके योग थे तो जिनके साथ बनाते थे, तो उनके कहने पर मैंने सलाह करके ये योग डाल रहा हूँ। तो क्योंकि ये बनाएगा तो कोई वैद का ही काम है, आम आदमी इसको नहीं बना सकता। हाँ, जो इसकी जानकारी रखता हो वो ही इसको बना सकता है, जिसने कुछ काम किया हो। तो दोस्तों ये देखो, इस प्रकार ये धीरे धीरे चलकर अपना टाइट होना शुरू हो जाएगा। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगी तो फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ को हम धूप में सुखाएंगे, फिर गजबुट में रखेंगे और गजबुट में रखकर फिर इसको अग्नि देंगे। जब अग्नि ये पक जाएंगी तो फिर निकालेंगे और इसको भस्म रूप में रगड़ाई करके रख लेंगे। तो ये अपना योग बनेगा। दोस्तों ये देखिए, जो हमने टिक्कियाँ मैंने कहा था उसकी कैसे बनानी है, ये देखो हमने टिक्कियाँ सुखा ली है अपने योग की। तो अच्छी तरह ये टिक्कियाँ सूख चुकी हैं। तो अब इसको गिलवित करके हमने पहले रखा हुआ था, ये देखियो इसको अच्छी तरह सुखा लिया। इस तरह का आप कोई भी कुछ जहाँ ले जो बीच में बिल्कुल साफ़ हो, जिसके ऊपर अच्छी तरह से ढक्कन आ सके। ये देखो इसके ऊपर ढक्कन ऐसे लगकर फिर इसमें थोड़ी सी मिट्टी और लगाकर हम जल्दी सूख जाएगी। तो इसको हम अब इसके बीच में रख देंगे सभी को। तो दोस्तों इस प्रकार आपने ये सारा जो बचा है इसी में आ जाएगा। तो इसको ऐसे गिलमित करके अब ये हमने जो मटका पहले ही इसको सुखा लेना है, जो भी बनाएगा, क्योंकि साथ ही साथ फिर ये सूखती नहीं है कपड़ मिट्टी। तो ये ऊपर इसका ढक्कन रखकर यहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी कपड़ा रखकर और लगा देंगे तो सूख कर, और आज इसको हम शाम के टाइम अग्नि में दे देंगे, जिससे फिर निकाल के देखेंगे भी इसमें से किस तरह की भस्म अपनी निकलती है और उसको कैसे प्रयोग करना है। तो ये मैं अपनी क्लिनिक पर ही बना रहा था, तो आगे फिर हम बताएंगे भी जैसे जैसे निकलता रहेगा इसको कैसे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अब इसको गजपुट में रख दिया है। तो इसमें हमने 5 किलो उपले नीचे और 5 किलो इसके ऊपर देकर फिर इसको अग्नि दे देंगे, और सुबह हम निकाल के देखेंगे कि इसकी भस्म को मैं दिखाऊंगा। तो ये पूरी वीडियो मैं देखूंगा, आपको पूरा ही दिखाऊं। तो इस प्रकार इतना का बड़ा खड्डा खोदना आपने, जिसमें ये उपले आ जाएं, ऊपर से फिर इतने आ जाएं। हेलो दोस्तों तो ये हमने गजबुट में से निकाल ली है। तो अब इसको खोलेंगे तो देखेंगे अपनी भस्म किस तरह से बनी हुई है। खोल लेते हैं इसको। ये देखिए, ये इसमें अपनी, ये देखो भस्म अपनी तैयार हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। तो ये अपनी भस्म इसमें से तैयार होकर इस तरह से निकली है, और फिर हम इसकी गुटाई करेंगे। ये थोड़े काले कलर में है क्योंकि इसका रंग ऐसा हो गया। ये देखो बिल्कुल अपनी भस्म अब तैयार है। इसको
तो अब हमने इसकी कुटाई करनी है और आगे ले जानी है।